उन लड़कियों को कुछ भी अंदाजा नहीं था। उनकी नई टीचर एक पहले की बॉक्सिंग चैंपियन थी। जब वो फीस लेने गया तो किसी ने भी उसका सम्मान नहीं किया और बस पहले ही दिन आर्ट टीचर ने उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। पर डोंग सीक शांत रहा। फिर उसने कुछ अजीब देखा। आर्ट टीचर स्कूल की खूबसूरत लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा दोस्ताना बर्ताव कर रहा था। उसी दिन बाद में डोंग ने इमारत के पीछे से धुएं का धुआं देखा। वह दौड़ा चला गया, पर जब तक वह पहुंचा वही लड़कियां वहां से स्मोकिंग करके निकल चुकी थीं और उन्होंने मिलकर उसे लात घूंसों से पीट दिया। पर जो बात उसे हिला गई वह पिटाई नहीं थी। जो उसने आगे देखा उसने जमीन ही खिसका दी। कुछ ही दिन पहले स्कूल की एक लड़की लापता हो गई थी। उसका अपहरण हुआ था और अब डोंग के पास सबूत था। यह सब उसी टीचर के पीछे था। उसने टीचर के फोन में चैट्स देखे, अन्य लड़कियों के मैसेज भी। उनमें से एक ने हाल ही में स्कूल स्किप किया था, लेकिन डोंग ने उसे देखा था तो उसने तुरंत कॉल किया और कहा कि उस डेट पर मत जाना, क्योंकि जिस आदमी से वो मिलने जा रही है वही राक्षस था जिसने उसकी सहेली को उठा लिया था। शायद टीचर को कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। उसने उस लड़की को नशा दे दिया पहले कि डोंग पहुंचता। डोंग अपनी कार से उनकी तरफ भागा, पर जब तक वह पास पहुंचा लड़की पहले ही फंस चुकी थी। टीचर उसी भयानक काम को करने वाला था जो उसने अपनी पिछली पीड़िता के साथ किया था। तभी डोंग आ पहुंचा। टीचर ने उसे देखकर लड़की को घसीटना शुरू कर दिया। समय नहीं था। डोंग ने दरवाजे को तोड़ना शुरू किया और अपनी भयंकर ताकत से दरवाजा टूट गया। वह अंदर घुसा और टीचर को धराशायी कर दिया। जब उसने पहले लड़की का पता पूछा तो टीचर हर बात से इनकार कर गया। तो डोंग ने सब कुछ पुलिस को बता दिया, लेकिन जो उसे नहीं पता था वह यह कि टीचर एक सत्ताधारी पॉलिटिशियन का बेटा था। पुलिस ने बस उसे नजरअंदाज ही नहीं किया, उन्होंने उस पर चिल्लाया और उसे बाहर फेंक दिया। और अगले दिन हाल और बदतर हो गया। डोंग को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। पता चला कि स्कूल भी उसी पॉलिटिशियन की प्रॉपर्टी थी। दिल टूटकर वह वहां से दूर चला गया। पर किस्मत के पास और दहशत थी। कुछ ही दिनों पहले जिस लड़की का अपहरण हुआ था उसकी लाश एक पुल के नीचे मिली। तभी डोंग ने ठान लिया वह अपनी छात्रा का बदला लेगा। अब उसकी कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए आगे जो भी होगा उसकी परवाह नहीं थी। अगले दिन जब वह बूढ़ा आदमी घर जा रहा था, डोंग ने जानबूझकर अपनी कार सीधी उसी पर टकरा दी। पर क्रैश के बाद भी बूढ़ा आदमी जिंदा बच गया। बस यही काफी था। डोंग का सब्र टूट गया। उसने फैसला किया कि अब वह खुद ही मामला अपने हाथ में लेगा। और जब वह बूढ़ा आदमी उस बॉक्सर की ओर सीधे कदम बढ़ाते देखता है तो वह वहीं सड़क पर ही डर के मारे पेशाब कर देता है।